जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला सईद और आप देख रहे हो एयर 100p की यूट्यूब चैनल। आ गई दोबारा एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे PR900 जनरेशन 3 को नोवा विस्टा की रेजर D02 के साथ। तो वन बाय वन मैं इन गन्स की स्पेसिफिकेशंस को जो है ना एक दूसरे के साथ मतलब देखूंगा कि कौन किस में बेहतर है स्पेसिफिकेशंस के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम इनको जब कंपैरिजन करने वाले हैं वो स्पेसिफिकेशंस के हवाले से या फिर आइंदा आने वाली वीडियो में शॉट काउंट और करोनी देखेंगे कि कंपनी सेटिंग पे ये हमें कितनी शॉट्स देती हैं और करोनी क्या मिलती है, कौन कौन से ग्रेन के ऊपर। और नेक्स्ट हम इसकी एक्यूरेसी टेस्ट भी कंपनी सेटिंग के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये बिल्ट इन रेगुलेटर के साथ ही कोई एक्सटर्नल इनकी जो है वो पावर कम ज्यादा करने का ऑप्शन नहीं है। यानी इसका आपको टोटल गन खोल के सिलेंडर तक पहुंचना पड़ता है, फिर उसके रेगुलेटर को जो है वो मतलब फिर रेगुलेटर टेस्टर के साथ जो है ना इसकी मतलब आप रेगुलेटर को कम ज्यादा कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा गेज वगैरह मौजूद नहीं है जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि आपकी मतलब रेगुलेटर कहाँ पर पहुंच गई। इन दोनों का यही सेम सिचुएशन है। तो सबसे पहले हम इनके अंदर चीजें वो देखेंगे जो कि ऑलमोस्ट इनमें सेम देखने को मिलती हैं, जो कि कंपैरिजन जिनका नहीं बनता है एक दूसरे के साथ। दोनों ही गन रेगुलेटेड हैं और बिल्ट इन रेगुलेटेड सिस्टम के साथ आपको देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा दोनों का जो रेल है वो 11 mm का डब्ड रेल है जिसके ऊपर आप अपनी स्कोप फिट करते हो। दोनों के साथ सिंगल शॉट रे आती हैं, दोनों के साथ 10-10 छरों वाली दो दो मैगजीन आती हैं। और दोनों के साथ सामने फ्रंट पे आपको सप्रेसर देखने को मिल जाता है जो कि इनकी आवाज को कम करने के लिए दिया गया होता है। और इसके अलावा दोनों का जो ट्रिगर है वो 2 स्टेज एडजस्टेबल है और दोनों की जो सेफ्टी है वो मैनुअल है, यानी कि आप खुद से उसको अनलॉक लॉक करते हो, ये ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होती लोड होने के बाद, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, दोनों के अंदर दो तरह के स्टॉक आपको देखने को मिल जाते हैं। PR900 में वुडन 47,000 रुपए का मिलता है और ये ऑफ वाइट जो है वो सिंथेटिक में आपको 45,500 का देखने को मिल जाता है। इसमें 1,500 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। जबकि नोवा विस्टा रेजर D02 का जो मतलब प्राइस है वो इससे थोड़ा ज्यादा है। वुडन के अंदर 49,500 रुपए है विद डिलीवरी, और इसके अलावा सिंथेटिक ब्लैक के अंदर आपको ये जो है ना 47,000 की जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। ये इसके अंदर थोड़े से यहाँ पर डिफरेंस मतलब स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। वुड वाला तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम देखने में लगेगा, मगर सिंथेटिक में आके कलर्स के फर्क आएंगे, मगर ये जो चीज होगी मटेरियल होगी ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इनके अंदर एक और सेम चीज है, ये दोनों PCP एयरगन्स है, प्री चार्ज न्यूमेटिक, यानी ठीक है। इनको स्कूबा पंप और कंप्रेसर की मदद से आपको एयर फिल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इनके अंदर जो मुख्तलिफ चीजें हैं उनको कवर करें तो उसमें सबसे पहले आ जाता है इनका लोडिंग मैकेनिज्म, ठीक है। PR900 जनरेशन 3 के अंदर बोल्ट एक्शन सिस्टम आपको देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हर शॉट के लिए आपको ऑलमोस्ट जो है वो अपना अटेलरी होल्ड को हटा के, यानी आपकी अपनी एम जो आपने की हुई है बर्ड को वो हटा के आप लोड करते हो, आफ्टर फिर एम करके हिट करते हो, जो कि थोड़ा सा मुश्किल फील होता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें तो नोवा विस्टा रेजर D02 का आपको देखने को मिल जाता है साइड लीवर लोडिंग मैकेनिज्म, जो कि जदीद एयर गन्स में भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इंतहाई स्मूथ भी है और बड़ा आसान है और खराब होने के खतरे कम है। जबकि PR900 जनरेशन 3 का यहाँ वाला जो हिस्सा है ना, ये बोल्ट का, ये खुल भी जाता है अक्सर बेशतरकात। ये बहुत ज्यादा लोग तंग होते हैं इस चीज में। तो यहाँ पर मैं जो है ना एक पॉइंट देना चाहूंगा रेजर D02 को, इसके लोडिंग मैकेनिज्म के हवाले से, जो कि इंतहाई इसको स्मूथ एंड इजी टू कॉक बनाता है, ठीक है। तो इस हवाले से नोवा विस्टा रेजर D02 जो है वो कॉकिंग सिस्टम के हवाले से PR900 से बेहतर है। फिर अगर हम बात करें इनकी सिलेंडर की कैपेसिटी की, दोनों की सिलेंडर की कैपेसिटी 150 सीसी है और दोनों 250 बार पे यानी 3625 PSI पे फिल होती हैं, ठीक। इसमें जो नोवा विस्टा रेजर D02 है इसका यहाँ पर आपको गेज देखने को मिल जाता है और उसकी पिछली साइड पे आपको इसका बिल्ट इन फिलिंग प्रोब देखने को मिल जाता है, जो कि नहायत खूबसूरत चीज है और बहुत बेहतरीन भी बन जाती है इस वजह से ये एयरगन। क्योंकि बिल्ट इन का फायदा आपको ये होगा कि ना तो आपका इसमें कोई रिंग खराब होने का खतरा है, ना कोई न्यूजल मतलब गुम होने का खतरा है, यानी कि फिलिंग प्रोब के कहीं जाने का खतरा नहीं है। इस हवाले से भी नोवा विस्टा रेजर D02 जो है वो PR900 से बेहतर है। ओवरऑल अगर हम बात करें PR900 के मतलब फिलिंग की, तो फिलिंग के लिए यहाँ पर आपको न्यूजल लगानी पड़ती है इसकी, आफ्टर यहाँ पर इसका गेज है जहां पर आपको इसका आपका जो है ना प्रेशर देखने को मिल जाता है और ये भी 250 बार पे फिल होती है। तो यहाँ पर भी मैं जो पॉइंट है वो देना चाहूंगा नोवा विस्टा की रेजर D02 को फिलिंग के हवाले से, कि इसके अंदर आपको बिल्ट इन फिलिंग प्रोब का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है और ये एक मजेदार भी एयरगन को बना देता है इस हवाले से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट जो है वो रेजर D02 को चले जाते हैं।
फिर हम आ जाते हैं इनके वजन की तरफ। यहाँ पर सिंथेटिक के अंदर जो इस एयर गन का वजन है ना, PR900 जनरेशन 3 का, वो जनाब आपको देखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट 2.5 kg, और वुडन के अंदर आपको 2.6 kg देखने को मिल जाता है। और फिर अगर हम बात करें तो सेम जो है वो यहाँ पर भी रेजर के अंदर भी आपको वुडन के अंदर 2.6 kg, और सिंथेटिक के अंदर जनाब आपको देखने को मिल जाता है 2.4 kg के लगभग। यानी कि अगर आप सिंथेटिक पसंद करते हो इसमें, तो उसमें थोड़ी सी आपको 200 ग्राम का जो है ना वो रिलीफ देखने को मिल जाएगा वजन के हवाले से, जो कि अच्छी बात है। जितना वजन कम हो उतना ज्यादा एयर गन को कैरी करना फील्ड के अंदर आसान होता है। अकेला गन का वजन काउंट नहीं किया जाता, जब इसके ऊपर स्कोप फिट होती है तो वो इसको ज्यादा हैवी बना देती है, जो कि फिर आपके लिए कैरी करना फील्ड के अंदर काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। तो इस हवाले से नोवा विस्टा रेजर सिंथेटिक में ज्यादा बेहतर है वजन के हवाले से PR900 से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनकी टोटल लेंथ की तरफ कि नोवा विस्टा रेजर D02 की लेंथ टोटल जो है वो कितनी है। इसकी टोटल लेंथ तकरीबन 43.5 इंच है, और इसके अलावा इसकी जो बैरल की लेंथ है वो टोटल 21.8 इंच के लगभग है, जो कि मैंने खुद अभी यहां से लेकर यहां तक इसकी मेयर की हुई है। आगे तो सप्रेसर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको ओके करता हूं, फिर PR900 की आपको बताता हूं। अब के PR900 जनरेशन 3 की जो बैरल की लेंथ है वो 19.9 इंच है, और इसके अलावा जो इसकी टोटल लेंथ है वो 40.4 इंच है। यानी कि PR900 टोटल लेंथ में ज्यादा कॉम्पैक्ट है, कैरी करने में आसान है नोवा विस्टा रेजर D02 में। यहाँ पर जो रेजर D02 है वो बैरल की लेंथ के मामले में ज्यादा बेहतर है PR900 से, ठीक है। और ओवरऑल लेंथ में ज्यादा लंबी है PR900 की निस्बत, तकरीबन ऑलमोस्ट 3.5-4 इंच, ठीक है। जो कि थोड़ी सी छुपाने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, मगर अगर हम नंबर देना चाहें यहाँ पर चौथा, तो वो बैरल के मामले में हम देंगे कि ज्यादा लंबी बैरल जो है वो नोवा विस्टा रेजर D02 की है, क्योंकि जितनी लंबी गन की बैरल होती है उतनी ही वो ज्यादा पीसीपी एयर गन जो है वो कम एयर खर्च के आपको ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करती है, और एक्यूरेसी भी बेहतर आपको देखने को मिलती है। मगर अगर आप साइज की वैल्यू मतलब बात करते हैं टोटल साइज में जो है, फिर मैं नंबर दूंगा यहाँ पर PR900 जनरेशन 3 को कि ये ज्यादा बेहतर है, छुपाने में आसान है। अब यहाँ पर देखे ना, यहाँ पर ये मेरे रैक में भी फिट नहीं आ रही टोटल, मगर ये वहां पर टोटल फिट आ जाती है, यानी कि थोड़ी सी लंबी है। तो इस हवाले से ये जो है वो ज्यादा बेहतर है टोटल लेंथ में PR9। एक पॉइंट यहाँ पर इसको, और चौथा पॉइंट जो है वो रेजर D02 को यहाँ पर ओवरऑल मिलता है। रेगुलेटेड है यहाँ पर, हम तो इसको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करेंगे ना, कि शॉट काउंट और एक्यूरेसी और ये जो चीजें हैं वो फिर रेगुलेटेड की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बाद में काम आएगी, तो यहाँ पर हम इस चीज को स्किप कर देते हैं। मगर कंपनी सेटिंग पे PR900 आपको 18 ग्रेन के ऊपर 950 FPS देती है, जबकि ये वाली जो गन है ये भी आपको 950 FPS ही देती है, नोवा विस्टा रेजर D02। तो ये भी इसमें ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिल जाती हैं चीजें। अब हम करते हैं प्राइस की बात। प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो प्राइस यकीनन इसकी ज्यादा होना बनती है रेजर D02 की, क्योंकि इसकी PR900 से बैरल भी ज्यादा लंबी है। थोड़ा सा शॉट काउंट मुझे लगता है कि बेहतर होगा, बिल्ट इन मतलब जो है वो फिलिंग प्रोब, साइड लीवर मैकेनिज्म, ये चीजें अच्छी हैं इसके अंदर, जो कि आपको PR900 में देखने को नहीं मिलती। और ये 49,500 रुपए की वुडन में है, जबकि सिंथेटिक में 47,000 की है, ठीक है। यानी कि 1500 रुपए का जो है वो सिंथेटिक PR900 और सिंथेटिक नोवा विस्टा रेजर D02 का आपस में डिफरेंस है। यानी कि फीचर ज्यादा जो है फिर जबकि आपको बेहतर देखने को मिल जाते हैं रेजर के अंदर। तो मैं इस हवाले से आपको प्रेफर करूंगा कि आप रेजर D02, अगर आप इन स्पेसिफिकेशंस को देखकर खरीदना चाह रहे हो तो आप रेजर D02 को जरूर खरीदें। ये एक बेस्ट ऑप्शन है PR900 की निस्बत। कि अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन की बात करूं तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको नोवा विस्टा रेजर D02 इस हवाले से कि साइड लीवर, बिल्ट इन फिलिंग प्रोब, इसके अलावा ये सारी चीजें इसके अंदर बेहतर हैं, प्राइस भी ठीक है अपने फीचर्स के हवाले से। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिकेशन से बात नहीं बनेगी, हमने क्रोनी, शॉट काउंट और ये भी इनकी रेंज वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह देखनी है, तो फिर उसके लिए आप इंतजार करें सेकंड पार्ट का, ठीक है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन में मेरी तरफ से रिकमेंड है आपको नोवा विस्टा रेजर D02। आप PR900 की निस्बत जो है वो आप इसको लाजमी परचेज करें, ये ज्यादा बेहतर है स्पेसिफिकेशन में, क्योंकि इसमें आपको इजी टू कॉक मतलब जो है वो साइड लीवर मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है, बिल्ट इन फिलिंग प्रोब और ये एक्सेट्रा जो भी चीजें मैंने बार बार बताई हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। और इसकी पैकिंग बहुत मतलब हैवी किस्म की आती है, जबकि इसकी पैकिंग बहुत नॉर्मल सी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।